को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। इस संकल्प के साथ उमड़ कर आ गई जनमेदिनी। फिर ये जुनून फिर से हुआ, और हुआ तो भगवान ने कहा इस बार तुम्हारे मंदिर को गिरवा दो आप लोग, ये जो मस्जिद के नाम डाल रहे हैं लोग, हमारे मंदिर को मस्जिद बोल रहे हैं, इनको ढांचा को गिराओ तभी हमारा बनेगा। विश्व हिंदू परिषद के पास में अपनी जगह थी, हमने हाई कोर्ट में आवेदन दिया कि डिस्प्यूटेड लैंड को छोड़ देते हैं, हमें अपनी जगह पे निर्माण शुरू करने दो। हाई कोर्ट में इस पर बहस भी हो गई, निर्णय सुरक्षित हो गया, और अब तो इस बात के प्रमाण हैं कि हाई कोर्ट ने निर्णय तैयार कर दिया था, लिखा दिया था। हम सब कह रहे थे कि 6 दिसंबर को हमने लोगों को बुलाया हुआ है, लाखों लोग आएंगे, और इसलिए निर्णय पहले आ जाए, लोगों को कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा तो कार सेवा शांति से निबट जाएगी। मैं उन कारणों को आज तक नहीं समझ पाया हूं, जिसके तहत हाई कोर्ट ने निर्णय लिखाए जाने के बाद भी घोषित नहीं किया। सन 1992 में जब आंदोलन की शुरुआत, चरम पे आंदोलन था, कम से कम 300-400 का जत्था यहाँ से रवाना हुआ था। कभी ट्रेन में गए, आगे रोक दिया गया तो पैदल गांव में वहां पहुंचे। जाने में 15 दिन लग गए थे, कभी कहीं रोक दिया गया, कभी कहीं रोक दिया गया, कभी ट्रेन में, बस में, जैसी भी सुविधा मिली, या पैदल भी सैकड़ों किलोमीटर पैदल गांव होके गए। और देश भर के लोग आए, इसमें भी फिर बहुत रोक हुआ, लेकिन भग भग करके लोग वहां आए। उसी समय में ये संतोष दुबे जो है बोले कि हम लोग इसको गिराएंगे। ये लोग कानपुर में कहाँ करके जब वो सलाह बनवाए, लोग गई थी और फरगा काटने के लिए जो साधारण होता है, गलती होता। और फिर ये लोग हमसे प्रारंभ किए कि गुरु जी इसमें हजारों लोग आएंगे, लोग आपकी सहारा है, तो हमको जो है आए लोग तो कहाँ रुकेंगे लोग, तो ठीक है लाओ सबको। तो कुछ लोग 4 तारीख को आए, कुछ 5 तारीख को आए, और 5 तारीख को रात में हमको बहुत लोग आ गए, मतलब 3-4 हजार लोग आ गए लोग। तो पूरे आश्रम में जहाँ तहाँ करके, विद्यालय में या छात्रावास में या भोजनालय में भरा दिया गया। जगमोहन जो कहते हैं, हाँ ये मंदिर और है, ईसा का मंदिर है, उसमें सबको भरा दिया गया। रात को तो बिल्कुल सन्नाटा था, और जहाँ जहाँ जाकर पूरे अयोध्या में चारों तरफ, और बात मतलब गाँवों में भी जहाँ सब भग भग करके लोग रोक हो गया था, जहाँ तक रोक दिया गया था, कोई नहीं जा सकता है वहां। लेकिन फिर भी सब लोग जहां तहां से आए, पूरे अयोध्या भर गया। रात में तो फिर क्या था, पूरा वो सीन ही सीन था, आदमी थे वो। और उसमें आदमी जिसमें कैपेसिटी आदमी है कि 1,500-2 हजार आदमी बैठ सकता है, उसमें यदि 4-5 हजार आदमी आ जाएगा तो कैसा सीन होगा। जो किनारे में हमारा वो खिचड़ी पूरी सब्जी बनती रही, और लोग आते थे, वो खाते थे, हुसिम करते रहे, और अपना तैयारी करते थे। वो पीछे नहीं हुंकार भरते हैं, वो ये लोग सैनिक लोग हुंकार करते थे और सब तैयारी करते थे, कौन कैसे लगेगा, कौन क्या सामान रखेगा, कैसे क्या कैसे छिप पे निकलेगा, कहाँ छिपा कर, ये सब प्लानिंग रात भर करते थे। 9 बजे दिन में करीब वो लोग निकले। देखते ही देखते गुंबदों पे चढ़ गए। ऐसे लग रहा था जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते पे चिपकी हो। छोटी छोटी कोशिशें थी, सब्बल थे और फावड़े थे, कुछ त्रिशूल थे, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा अस्त्र शस्त्र नहीं था जिससे उस ढांचे को हटाया जा सके, गिराया जा सके या हिलाया जा सके। हाँ, बड़े बड़े इमारत और बड़े बड़े दंभ के किले उखड़ जाते हैं जब श्रद्धा का प्रवाह चलता है। संकल्पों के सामने कोई नहीं टिकता। 92 में जो कांड हुआ, उसमें हम रस्सी पकड़े हुए थे भगवान का। कुछ ऊपर लोग थे, कुछ नीचे भी लोग थे, लेकिन हम रस्सी पकड़े हुए थे और रस्सी को हम खींच रहे थे। एक तरफ से हमारे साथ 5-7-10 लोग थे, बड़ा खींच रहे थे रस्सी को। जब देखा कि दो गुम्बद गिर गए, तीसरा, तो भगवान रामलला को अपने 4 पुजारी सहयोगियों के साथ और उनको उठा करके वहां दूर रखा गया
कि जहाँ तक इसके गिरने का प्रभाव न पड़े वहीं नीम का पेड़ था, उसी नीम के पेड़ के पास में के नीचे रखा गया था। रघुरामदास जी के और लोगों के बीच में वही जाकर के वहाँ पर राम भगवान राम की मूर्ति स्थापित किए थे रघुरामदास जी, और बाकी बर्मन जी का और ये राम पदारत जी का सभी का सहयोग उसमें था। और इस प्रकार से 6 दिसंबर की घटना जो हुई वह रंगकार सेवकों ने कहा कि हम इसको तोड़ देंगे, इसलिए तोड़ दिया और उसके बाद उसको बराबर करके वहाँ बल्ली गाड़ के और एक चौतरा बना करके एक मंडप बना दिया। उसी में फिर बाद में रामलला को हम उसको उठा करके और उसी में स्थापित किया। जो उस त्रिपाल रहा, उस त्रिपाल में रामलला 28 वर्ष तक पड़े रहे, पूजा अर्चना वहीं होती रही। कार सेवा की घटना हो गई और ढांचा जब गायब हो गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 5 तारीख की रात को हम क्या बात कर रहे थे। 5 तारीख की रात को हम कह रहे थे कि या तो मेरे मतलब समझाया, जो बातें हो रही थी वरिष्ठों के साथ में कि विधेयक आएगा या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा जिसको सब स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद मिसाइलें लगाई जाएंगी और ढांचा गिरेगा। लेकिन वहां तो अद्भुत हो गया। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे हृदयों में बैठे हुए बजरंग बली की ताकत ने, 550 साल के संचित क्रोध ने शरीरों को इतनी शक्ति दी थी कि वो पत्थरों को तोड़ के ढांचा गिरा दे। 6 दिसंबर को वो पराभवी युद्ध के प्रतीक का वो हटना, वो कैसी घटना थी, वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। वो गूंज कानों में आज भी गूंजती है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो हुआ वो तो अपराधी हो ही नहीं सकते अब, क्योंकि पुरातत्व विभाग की तो इतनी औकात हो नहीं सकती थी कि वो इस ढांचे को गिराते और ढांचे को गिरा के फिर खुदाई करते। वो तो कभी हो नहीं पाना था, 2-3 हजार साल तक नहीं हो पाना था। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जिनने ये काम किया असली कानूनी काम उनने किया, वो गैर कानूनी नहीं था कि उनने उस विवादास्पद ढांचे को गिरा दिया तो जगह खाली हो गई तो पुरातत्व विभाग वाले खुदाई कर पाए। तो खुदाई करने के कारण नीचे पुरातत्व को खुदाई करने का जो अवसर मिला, उससे जो सबूत मिले, वो सबूत जब रखे गए तो एक अकाट्य हो गया कि वहां पहले मंदिर था। कोर्ट में मुकदमा चलता रहा, जजों ने निश्चित किया कि नहीं इसको फैसला कर देना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रतिदिन क्या करना है इसकी सुनवाई किया और जिसके 40 दिन में दोनों पक्षों के सबूत लेने के बाद में यह तय हुआ कि नहीं वहाँ विराजमान रामलला है, इसलिए वो राम की जन्मभूमि है और राम की जन्मभूमि में यह कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया। लगभग 400-500 साल पहले से निर्णय अखाड़ा वहाँ पूजा पाठ कर रहा था। मान तो रघुनाथ दास के नाम जमीन थी, वो हमारे दादा गुरु थे, उनके जमाने में भी पूजा पाठ वहाँ हो रही थी। अब तो इसे सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया कि सब रामलला की है, तो हमारे ट्रस्ट लोग जो किसी को प्रेरणा देंगे पूजा वही करेगा। इस समय जो पूजा पाठ कर रहे हैं सब तनख्वाह पर कर रहे हैं, वो उनको तनख्वाह मिल रही है। हमेशा जहाँ रामलला विराजमान है पूजा पाठ हो रहे, वो हमेशा मंदिर था, मस्जिद था ही नहीं। मुझे लगता है कि राम होने का अर्थ है स्वयं के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना। और अपनों के लिए जीने का मतलब रक्त के रिश्ते नहीं होते, पूरा विश्व अपना है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र भारत ही विश्व को बताएगा, तभी राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण सार्थक हो पाएगा। आने वाली पीढ़ी सब देखे कि अब सब जैसे जितना आपत्तियां नहीं खत्म हो गई, जितनी परेशानी हो गई खत्म हो गई, अब मंदिर बन गया है, इसलिए आइए सब लोग दर्शन करिए और राम के आदर्श पर चलिए। ये केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं है, पूरे विश्व में हिंदुत्व की एक पहचान हो रही है। अब आप भूतकाल की तो बात सबको पता है, इनसे भविष्य क्या होने वाला है इसकी ओर निगाह कीजिए। अयोध्या में जो वर्तमान स्थान में जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, या गुरुद्वारे के जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बनाई गई छावनी है, तो इसलिए उनका नाम रखा है। वहाँ नागा सन्यासियों को मल्लयुद्ध की शिक्षा के साथ में शस्त्र युद्ध की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा, योग की शिक्षा, सारी शिक्षाएं दी जाती है, आज भी दी जाती है। उसकी रक्षा के लिए ही वो छावनी नाम दिया गया। ये गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए फौज बनाई गई थी। आज भी कहीं भी देश को आवश्यकता पड़ेगी तो हम, हमारे नागा सब पूरे तैयार हैं देश के लिए। हमारे अखाड़ा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, कम से भी कम इस समय 10 से 12 लाख नागा सन्यासी हमारे साधु है।
जब भी धर्म पे कोई भी ऐसी आँच या कुछ आएगी तो सब बलिदान देने के लिए, देश के लिए सदैव तैयार है। हर हर महादेव, जय श्री राम।